देखो एग्जाम का क्या सीन होगा, कुछ लोगों की पढ़ाई हो गई होंगी और कुछ लोगों की नहीं हुई होंगी। बट गेस व्हाट, बहुत ही लाइक पुराना डायलॉग है बट रिलेटेबल है। चेकर को किस क्या पता किस बंदे की पढ़ाई हो गई या नहीं हो गई, उसको तो नहीं पता, उसको कुछ आइडिया नहीं है, राइट। वो किस बेसिस पे जज करने वाला है, वो एग्जाम पेपर के बेसिस पे जो आपने लिखा है उसके बेसिस पे वो जज करेगा, ओके इसकी पढ़ाई हुई थी या इसकी नहीं हुई थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के ने एकदम पूरी मेहनत की है, राइट, पूरे साल भर पढ़ा हो, बट उसने वो लास्ट 3 घंटे में परफॉर्म ही नहीं किया। एग्जाम टाइम में जो 3 घंटे रहते हैं उसमें ही डिडंट परफॉर्म और शी डिडंट परफॉर्म। गेस व्हाट, पढ़ाई करके क्या फायदा है, जीरो, राइट। क्यों? क्योंकि एग्जाम लिखते बट वो पेपर पे तो ही और शी डिडंट परफॉर्म, राइट, तो गया वो। बट एक एक बंदा जिसने लास्ट के 20 या 30 दिन या लास्ट के 10 दिन में पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, अपना 100% लॉक इन हुआ, 100% दिया उसने, और वो 3 घंटे में उसने एकदम बेस्ट परफॉर्म किया, राइट। उसने अपना पूरा एकदम एकदम कॉन्फिडेंस से गया, सीधा लिया पेन और लिखते बेटा पूरा 100 मार्क का लिखा, भले आया हो नहीं आया हो, रिलेटिव कोई भी वर्ड उठाए उस पर लिखा, छोटा सा लिखा एकदम, राइट, एकदम अच्छे से लिखा, पेपर दिया, सबमिट करके आया। और वो 3 घंटे उसको, और जो चेकर था भाई वो उसको देगा ना ज्यादा मार्क्स रादर देन। तो मेरा इन शॉर्ट बोलना क्या है यहाँ पे, आपकी पढ़ाई हुई हो नहीं हुई हो कुछ फर्क, वो चेकर के हाथ में जो वो 3 घंटे में रहेगा ना, उसके बेसिस पे आप लोग जज होने वाले हो, उसके बेसिस पे आप पास या फेल उसके बेसिस पे होने वाले हो। तो मुझे क्या करना है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मेरी पढ़ाई हुई हो या नहीं हुई हो, दोनों में से मेरी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो चेकर के हाथ में जो वो मेरा पेपर जाएगा, मेरी आंसर शीट जाएंगी, वो अच्छे से जाए। तो मेरा भी पूरा फोकस उस पर रहना चाहिए, राइट। समझे आप लोग इतना? तो जैसा आप लोगों को मोस्टली आप लोगों को पता है कि भाई मेरा पूरा फोकस 2018 से स्टॉक मार्केट पे था, तो मैं तो मतलब फाउंडेशन में पढ़ा, ऑल इंडिया रैंक लाया, एग्जीक्यूटिव मैंने पूरा ध्यान मार्केट पे ही था मेरा, तो मैं सिर्फ जाता था लास्ट के टाइम पे 20-30 दिन उठाया, देखता था पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए। मैं क्या करता था, तो बुक रहती थी, ये आपने मेरे पुराने वीडियो में सुना होगा, बुक रहती थी, प्रेडिक्ट मारता था कौन से, फॉर एग्जाम्पल पूरी बुक है कंपनी लॉ की, तो वो होंगी 5,000 मार्क क्वेश्चन की, राइट। अगर ये बुक हर एक चैप्टर में मैं क्वेश्चन निकालूंगी, हर चैप्टर में से 10 क्वेश्चन आएंगे 5-5 मार्क के, तो ऐसा तो पूरे बुक कितने मार्क्स की होंगी, राइट। उसमें से आने वाला 120-160 मार्क का है, राइट, ऑप्शनल मिला के 120-160 मार्क का ही आएगा, राइट। तो मैं प्रेडिक्ट करता था इसमें से भाई वो क्वेश्चन कौन से जो आएंगे, तो मैं ऐसा प्रेडिक्ट करता था, 200-300 मार्क के क्वेश्चन प्रेडिक्ट मारता था। तो मैं तो ऐसा मतलब मैं एकदम उल्टा जाता था कि भाई क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, आप क्या सोच रहे हो, पूरा पूरा पढ़ते बैठूंगा तो 20 दिन में मैं लिख के क्या आऊंगा, तो मैं ऐसी टेक्निक्स लगाता था इन शॉर्ट पास होने के लिए, राइट। और मैं हो गया गिरते पढ़ते संभलते। बट एक बात बोलूँ, चाहे जब मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था या जब मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई, सिर्फ मैं एडमिट कार्ड आया, तब मेरा फ्रेंड आता था, वो एडमिट कार्ड आ गया, हम साइन लेने जाते थे एडमिट कार्ड या आईडी कार्ड पे जो साइन लेने जाते थे, तब मैं स्टार्ट करता था पढ़ाई करने। चाहे पढ़ाई हुई हो या नहीं नहीं हुई हो, मैं जब एग्जाम सेंटर में घुसता था ना भाई, मैं सामने वाले को ही डिप्रेशन में डालता था, मतलब जो बाकी के स्टूडेंट्स रहते थे ना, वो मेरे को देख के बोलते थे भाई ये तो फोड़ेगा भाई, चाहे मतलब मैं ऐसा आता था एकदम कि मतलब एकदम आवाज करके दरवाजा ठोक के एकदम अंदर जाता था, एकदम थोड़ी बेंच बजाता था, हिलाता था बेंच को इधर उधर, पंखा चालू नहीं है पंखा चालू करवाने लगाता था, दिसंबर हो जून हो चाहे कुछ भी हो, दिसंबर हो तो भी बोलता था पंखा चालू करो, एकदम थोड़ा सा हिलाता था, मैं क्लास को शुक करता था, राइट। खुद को ऐसा बोलता था कि चलो के वॉर वॉर में बैठे हो, राइट, एकदम कॉन्फिडेंस से जाता था, तो वो मैटर करता था। बाकी लोग एकदम चाहे पढ़ाई वो पढ़ के भी आए हो तो भी एकदम एकदम स्ट्रेस आउट, कुछ आ रहा होगा तो भी उसके हाथ कांपेंगे, तो फिर फायदा क्या है, वो भले पढ़ के भी फायदा नहीं है, राइट। तो इन शॉर्ट में क्या बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस मैटर करता है, जाओगे एग्जाम में तो पूरा 100 मार्क का लिख रहे हो, वो मैटर कर, अभी तो कुछ मैटर ही नहीं करता, लाइक अभी यही मैटर करता है, जो एग्जाम टाइम पे आप लोग परफॉर्म करोगे वही मैटर करता है, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कुछ मैटर नहीं करता। एग्जाम टाइम पे भाई कौन क्या लिखने वाला है, बस जो 100 मार्क का लिखेगा, जो डरेगा नहीं, जो ब्लैंक आउट नहीं होगा, जो एकदम कॉन्फिडेंट रहेगा, राइट, एकदम जिसके हाथ चलते रहेंगे रुकेंगे नहीं, जो एकदम कुछ फॉर एग्जांपल पेपर आउट ऑफ सिलेबस हो गया तो ऐसा स्ट्रेस आउट नहीं होगा, उसको समझ जाएगा ओके बाहर से आया, इट्स ओके, चेकिंग पे पेपर 20% तो निकालेगा, ऐसे से अच्छा पासिंग परसेंटेज हुआ 30% तो निकालेगा, बुरा हुआ 10 सिंगल डिजिट भी आता है, बट वो देखेगा भाई अभी बाकी के बच्चे आउट हो गए, इतने बच्चे आए नहीं है, तो वो लिखेगा, राइट, वो उसका दिमाग ऐसा सेंस में चलेगा, राइट, वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से सोचेगा, राइट। पास होना है,
100 मार्क का लिखना भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, आंसर आ रहा हो नहीं आ रहा हो, 100 मार्क का लिखना है, 90 95 ऐसा पेपर लिख के जाना है। कुछ आंसर आ रहा हो तो उसको एकदम बड़ा खींच मत देना कि भैया एक ही आ रहा है, तो उसको बड़ा मत खींचना, शॉर्ट में रखना, खत्म करना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करना। पेपर जैसे रीड करोगे, हो सकता है क्वेश्चन ना आ रहे हो, हो सकता है 60 मार्क का नहीं आ रहा हो, 40 मार्क का आ रहा हो, 20 मार्क का आ रहा हो, चलो 20 मार्क का एकदम अच्छे से आ रहा है, उसको लिखना स्टार्ट करना। अब क्या होता है, जब भी एग्जाम में आप वो 20 मार्क का लिखते हो ना, आपका ब्रेन है ना, जो बाकी 80 मार्क का और 60 मार्क का जो आपको आ नहीं रहा है, वो आपका ब्रेन सॉल्व करते रहता है पीछे, यू विल सी। तो आप 20 मार्क का लिखो आराम से, 4 क्वेश्चन लिखो 5-5 मार्क के वापस से क्वेश्चन पेपर उठाओ। अब आप पढ़ोगे ना, आपको और 3-4 क्वेश्चन फिगर आउट हो जाएंगे। ओके, अरे ये आने किसके लग गया, ऑटोमेटिकली आता है वो, क्योंकि आपका ब्रेन फिगर आउट, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत पावरफुल चीज है। वो आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बट आपका ब्रेन पीछे सॉल्व कर रहा था, क्योंकि उसको पता है भाई ये डू और डाई सिचुएशन है, वो हाइपर एक्टिव मोड में चल जाता है। तो आप यू विल सी कि 2-3 क्वेश्चन और आपको आने लग गए, चाहे कुछ क्लिक हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, बट 2-3 क्वेश्चन और आने लग जाएंगे। तो आप वो 2-3 क्वेश्चन लिखो, वापस से क्वेश्चन पेपर उठाओ, वापस से रीडिंग दो, जूनियर या फिगर आउट करेगा, एक दो और आ रहा है यार, एक दो पे मैं और कुछ लिख सकता हूँ, इस पे एक दो पे और कुछ लिख सकता हूँ, उसको लिखना स्टार्ट कर। फर्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पेपर रीड करोगे, हो सकता है पॉइंट ब्लैंक हो जाओ आप, सिर्फ 20 मार्क का आ रहा हो, 100 मार्क के पेपर में 20, भाई डरना नहीं है उधर, उधर हमें घबराना नहीं। देखो वो मीम याद है हमें, फिर आपको उधर फिर आपको उधर डरना नहीं है। लिखो, 20 मार्क का आ रहा है, लिख भाई, वो 20 मार्क का लिख ले, वापस से उठाओ, वापस से पढ़ो, और 20 मार्क का क्रैक हो जाएगा, ट्रस्ट में भाई, होता है, ट्रस्ट मी। मैं तो पढ़ के ही नहीं जाता था, आखिरी 20 दिन पढ़ो, मैं वही देखता था, चलो ये 20 मार्क का आ रहा है, मैं अच्छे से लिखता था उसको, फिर फटक से उठाता, वापस एक रीडिंग देता था क्वेश्चन पेपर, और 20 मार्क का है। तो आप जब पेपर होगा, जब 3 घंटे खत्म हो जाएंगे, यू रियलाइज कि जब फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पेपर उठाया था, तब हालत पूरी खराब थी भाई, जैसे 3 घंटे खत्म हुए। यू रियलाइज यार, इतना भी टफ नहीं था पेपर, इतना भी टफ नहीं था, आया मेरे को, मैंने लिखा यार, अच्छे से तो लिखा। फर्स्ट टाइम जब देखा पेपर, हाँ तब तो भाई कसम से हालत खराब हो गई। अब इमेजिन करो जिसने फर्स्ट टाइम देख के क्विट कर दिया होगा, गया वो गया, उसका पेपर गया, अटेम्प्ट गया, बट आपने कुछ तो लिखा है, तो आपका पासिंग परसेंटेज में अगर थोड़ा सा भी अच्छा था, आप पास हो जाओगे। देखो, जो सीएस की एग्जामिनेशन है, जो भी ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, ये सिर्फ दिखती बड़ी, ये ऐसा सिलेबस एकदम ज्यादा रहेगा, वो जानबूझ के सब बड़ा दिखाते टफ दिखाते हैं, ताकि आधे बच्चे पहले से ही क्विट कर दे, आधे बच्चे अपियर ही ना करे, छुट्टी मांग ले, या थोड़ा सा बुखार हो गया तो एकदम बुखार उनका बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, कुछ तो हो जाए उनको, बट क्विट कर दे। वो एक मॉन्स्टर, वो ऐसा दिखाते हैं, एग्जाम सीएस का एग्जाम का मॉन्स्टर बहुत बड़ा है, बट अगर आप देखोगे ना, जिन्होंने क्रैक कर दी एग्जाम, वो देखेंगे यार, वो सिर्फ मॉन्स्टर दिखता बड़ा है, मैं जाऊंगा अगर उसको मैं पंच करूंगा ना, वो भी डर जाएगा, राइट, वो खुद मेरे जितना डरपोक है वो सामने वाला जो मॉन्स्टर है, बस वो उसकी कहानियां बड़ी बड़ी है, वो कहानियों में दिखता डरावना है, वो सिर्फ दिखता है कि हाँ इतने बच्चे फेल हो जाते हैं, ऐसा वैसा, बट जब अगर आप रियल फाइट देते हो, एकदम बिना डरे आप जाते हो, पेपर लिख के आते हो, और क्रैक हो जाती है एग्जाम, जब एग्जाम क्रैक हो जाती है, जैसा मैंने कर ली, तो मैं अभी पीछे देखता हूँ, बस वो दिखता बड़ा है यार, बस वो ऐसा लगता है कि वो बड़ा सिर्फ लगता है। और एक और बात बोलूं, आप सीएस बन राइट, आप सीएस बन गए, राइट, आप सीएस की एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो पेपर ऐसा सॉल्व करो कि आप, मैं सीएस हूं अभी, ऐसा सॉल्व करो पेपर, जो क्वेश्चन आता है ना उसको ऐसा पढ़ो कि भाई मैं सीएस हूं, कोई सीएस अगर ये क्वेश्चन देखेगा तो वो कैसे सॉल्व करेगा, जो उस माइंडसेट से क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, आप देखना वो पास हो गई। मैं उसी माइंडसेट से करता था, भाई मैं सीएस हूं, ला भाई आरसीडी का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ला इसको मैं डिस्प्यूट, ये रिजॉल्व में ही कर देता हूँ, यही एनसीएलटी, यही डिसीजन देना, मैं खुद का डिसीजन, भाई लॉ पढ़ा है, लॉ का बेसिक इंटेंट क्या है, शेयर होल्डर्स को हार्म नहीं होने को ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल, दे शुड एक्ट ऑन बेसिस कि शेयर होल्डर्स को कोई खतरा ना हो, बस वही तो कंपनीज एक्ट है, वही एक, भाई शेयर होल्डर को कुछ दर्द पीड़ा ना हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद को ओनर ना समझे, वो एम्प्लॉय है, राइट, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करो, दैट्स इट, वही कंपनीज एक्ट घुमा फिरा के वही बोलेगा, तो मैं खुद ही दे देता था आरसीडी में, चलो यही डिसीजन है, इन द एंड भाई वो राइट हो जाता था, थोड़ा वर्ड्स उल्टे सीधे, इन एग्जाम लगेगा मॉन्स्टर बड़ा है, जस्ट फेस इट, लॉक इन, आखिरी के दिन है, राइट, एग्जाम्स दे लो, जैन को मैं सीरीज डाल रहा हूँ स्टॉक मार्केट की, वो देखना, एकदम अच्छी सीरीज है, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, वो चेकआउट करना, और हो सकता है मेरे लास्ट फ्यू वीडियोस हो रिगार्डिंग कंपनी से क्रेट ट्री, ऐसा हो सकता है, राइट, मैं बहुत धीरे धीरे आई एम शिफ्टिंग माय नीज टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट, क्योंकि मेरे को स्टॉक मार्केट पसंद है,
राइट। तो हो सकता है, और हाँ जो भी चीजें मैंने प्रॉमिस की है रिगार्डिंग जॉब अपडेट, सैलरी स्लिप एक लिख रहा था भाई, आपने बोला था सैलरी स्लिप, हाँ भाई दिखा दूंगा, डू नॉट वरी, थोड़ा सेटल डाउन तो होने दो, थोड़ा आने तो दो। पता चल रहा है मैं पहले ही क्विट कर दिया और आपको क्या दिखाऊं, राइट। तो एक बार मेरे को सेटल डाउन होने दो, चीजें ठंडी होने दो, राइट। सब कुछ नया है, मेरे लिए भी नया है, राइट। अब पहली बार बन रहा हूँ भाई सीएस। तो राइट, समझ रहे हो आप। अगर मैंने कुछ प्रॉमिस किया है विल बी डिलीवर्ड, डोंट वरी अबाउट दैट, डू नॉट लाइक क्वेश्चन माय इंटीग्रिटी कि भैया यू हैव प्रॉमिस दिस एंड अभी यू जस्ट टर्न टू बी अ स्टॉक मार्केट ट्रेडर ऑन दैट स्टफ, भाई डोंट डू दैट, राइट। राइट, फोकस ऑन योर एग्जाम था। मेरे मैं तो सेटल डाउन हूँ, मैं तो सीएस बन गया, आई एम जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट ऐड कर रहा हूँ, मैं मेरी लाइफ में यूट्यूब चला रहा हूँ, राइट। मैं तो सेटल डाउन हूँ, राइट। यू शुड फोकस ऑन योर सेल्फ, ना कि दूसरे के गार्डन में फोकस कर रहे हो भाई उसका कितना खिला। वो आप यू नो वो आपके मतलब डिसएडवांटेज है, राइट। यू शुड नॉट डू दैट भाई, यू शुड फोकस ऑन योर ग्रास, योर कि कितना ग्रीन है, कि दूसरों का कहाँ देखते बैठ रहे हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बहुत कुछ है सीखने को। एग्जाम देके आ जाओ, जैन से सीरीज देखना मेरी स्टॉक मार्केट की, पसंद आएगी, राइट। पता नहीं यार मैंने मोटिवेट किया डिमोटिवेट किया, आई डोंट नो, मैं तो सिर्फ आया भूल गया मैंने, राइट। होप आप होप एग्जाम देने जाओगे एकदम कॉन्फिडेंस से, पढ़ाई हुई हो नहीं हुई हो कुछ मैटर नहीं करता इतना, राइट। वो 3 घंटे मैटर करते, 3 घंटे में जिसने अच्छा परफॉर्म किया वो जीत गया, बाकी फिर रोते बैठेगा कि भाई मैं तो पढ़ा इतना, मैं पास नहीं हुआ। भाई तू 3 घंटे में परफॉर्म ही नहीं किया, तू डर गया घर गया, राइट। ओके बाय, आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई हो। बाय 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 बाय, डू वेल, डू